Class 9th, Russian Revolution, the second lesson of history. Topic is October 1917. इससे पहले before the 1914, mostly state or the nation of Europe undertaken by the monarchy. Monarchy और ये कह लीजिए कि अरिस्टोक्रेसी ऑल्सो. अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अरिस्टोक्रेसी. दो तीन वर्ड है. प्रिविलेज राइट ऑल्सो. जन्म से जो कहना चाहिए कि जो जहां पे पैदा हुआ राजा के घर में हुआ तो वो राजा का लड़का होगा. डायनेस्टी सक्सेशन ऑल्सो. तो वंशवादी परंपरा या कहना चाहिए कंजर्वेटिव आइडिया या मोनार्ची या राजशाही सिस्टम चल रहा था पूरे उस पे. ये कह लीजिए इससे पहले, किससे पहले, 1688 से पहले तो पूरी दुनिया पे था. पूरी दुनिया पे था. ये कह लो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस. मतलब जो पावरफुल है वो कमजोर नेशन पे, एक वीक नेशन पे शासन करेगा. क्लियर हुई बात? मतलब कहने का अगर यूएस डेवलप्ड नेशन है, यूएस या रशिया या कोई दूसरे देश डेवलप्ड है तो किसी कमजोर पर करेंगे. बाल्कन रीजन पे, ये बाल्कन रीजन है, अभी आप 10th में पढ़ेंगे. बाल्कन रीजन का मतलब होता है क्षेत्र है, बाल्कन क्षेत्र है. यहाँ पर स्लेवरी थी. यहाँ के क्षेत्रों को आपस में बांटने के लिए यूरोपियन पावर, बिग यूरोपियन पावर सेटल ओवर हियर. और इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इतना बड़ा विद्रोह, इतना बड़ा रिबेल तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव. कॉन्फ्लिक्ट, इतना बड़ा टकराव हो गया बिटवीन द यूरोपियन नेशन, नॉट अदर नेशन इन द वर्ल्ड, ओनली एंड ओनली, इग्नोर करिए उसको. तो ओनली एंड ओनली जो है यूरोपियन नेशन में, यूरोपीय देशों में ये चीज हुई थी, है ना. एशिया में हालांकि इंडिया से लोग गए थे, इंडिया से आर्मी के लिए लोगों को बुलाया गया था, लेकिन फोर्स रिक्रूटमेंट करके. क्वेश्चन बेसिस में आया था एक बार कि जो है फोर्स रिक्रूटमेंट उस समय का क्या हाल था. मतलब कहने का जबरन भर्ती के माध्यम से भारतीय लड़कों को यहां से भेजा जाता था, क्योंकि ब्रिटिश रूल था एट दैट टाइम इन 1940, रूलिंग बाय द ब्रिटिशर इन इंडिया. यू नो दैट अबाउट वेरी वेल, ये तो सबको पता है. तो ये भी एक सिस्टम था. तो अब हम वो कह रहे हैं कि ये सब, इसमें ब्रिटेन ने सबसे पहले सीख देख लीजिए, ब्रिटेन ने सबसे पहले क्या रिमूव किया था? मोनार्ची को रिमूव किया था. हालांकि ये रिवॉल्यूशन में नहीं था, लेकिन एक नॉन वायलेंस बेस पे ब्रिटेन ने पूरी कहना चाहिए ब्रिटेन से मोनार्ची को हटाया था, मोनार्ची को रिमूव किया था. ठीक है, एक चीज हुआ. इसके बाद अब सफलतम क्रांति हुई. कहां गया ये? द सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रांस की जो क्रांति है, लुई 16 का एंड है या मोनार्ची का एंड है, ये एक सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन कहलाई, है ना. दुनिया की पहली और सफल क्रांति जिसने लुई 16 जैसे मोनार्ची राजा को, डायनेस्टिक राजा को हटा दिया और रिमूव कर दिया वहां से, मतलब गुलेटिन कर दिया. अक्टूबर 1917, लेनिन persecuted the Petrograd Soviet. Bolshevik party agreed to be socialist sage of the power. Military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. Leon Trotsky ने लीड किया उसको. और अब सबसे बड़ी चीज है कि मिलिट्री पर कोई टाइम नहीं आने का, मिलिट्री ने भी बगावत कर दी. जब किसी देश की सेना उस राज्य के खिलाफ हो जाती है, सबसे बड़ा वीकनेस, एक वीक पॉइंट ऑफ द किंग, उस शासक के लिए एक बड़ी बात है. आज इवन एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया अपोज बाय द पीपुल, ठीक है, बाय द पीपल अपोज हो रहा है. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मैं बात करूं, आज करीब 70 ईयर हो गए हैं इंडिपेंडेंस के. तो पता है लोग अगर करें कोई बात नहीं, अगर वहां की आर्मी अगर देश के शासक के खिलाफ भड़क जाती है तो पाकिस्तान जैसी हालात हो जाती है, तो चिले जैसे हालात हो जाते हैं, पोलैंड, घाना और जिम्बाब्वे जैसे हालात हो जाते हैं. क्योंकि देश का
राष्ट्र की भाई सिक्योरिटी अब बगावत करने लगी तो फिर उस देश का शासन कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अभी तो शासन सत्ता जिस व्यक्ति के हाथ में है, लोग ही तो नारे लगाते हैं, आर्मी भेज के हम शांत करवा देंगे, डीएम को भेज के हम उनकी मांगे पूरी करवा देंगे, दैट्स इट, हो गया। जब बगावत एडमिनिस्ट्रेटर करेगा तो फिर हम क्या कहेंगे, नोटिस बनाइए, वो कहेंगे हम नहीं बनाएंगे नोटिस। सिर्फ पुलिस वालों से कहेंगे जाइए, वो कहेगा हमें नहीं जानती रखी तुम्हारी राइफल। वो जब वही चीज होने लगी कि अब बगावत पे शुरू हो गई थी किसके खिलाफ, राजा टीजार के खिलाफ, केरेंस्की। इसके बाद अपराइजिंग बिगेन 24 अक्टूबर, सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की लेड सिटी द कॉमन साइमन ट्रूप्स। अब देखिए आखिरकार इतने विरोध के बावजूद भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं केरेंस्की, उन्हें उस शहर से, उस जगह से छोड़कर, हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जाना पड़ा। क्योंकि जब किसी देश में कई बार आपको बताया गया है कि जब विरोध बढ़ा, जस्ट लाइक यू नो अबाउट द रशियन फ्रेंच रिवॉल्यूशन एट द टाइम ऑफ 1790 के लगभग, जब नेशनल असेंबली ने प्लान बनाया था कि हम लुई 16 को मार देंगे, लुई 16 के खिलाफ हम जा रहे हैं, मार देने की बात नहीं थी, तो लुई 16 ने पहले से क्या कर लिया था कि हम ऑस्ट्रिया और पर्सिया पे वो करेंगे, मतलब ऑस्ट्रिया पर्सिया पे शरण लेने लगा था, आसपास के देशों से पूछने लगा था कि आखिर क्या चल रहा हमारे यहाँ, है ना। उसको डर था कि लोग हमसे अब लोग जो है फ्रांस की जनता हमसे रुष्ट हो रही है, और अगर रिवॉल्यूशन की नौबत आती तो हम कहाँ शरण लेंगे, तो ऑस्ट्रिया चले गए थे ये। तो इन्होंने जो है फिर नेशनल असेंबली के जो है साथ, नेशनल असेंबली ने ये कह लो कि बगल के देश पे भी अटैक मार दिया। ओवरऑल क्यों लुई 16 चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था। वैसे हुआ कि क्रांति इतनी ज्यादा भड़क गई कि अब वो उन्हें प्रधानमंत्री वहां के जो है छोड़कर चले गए। डाउन मिलिट्री मेन लॉयल टू गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग to two Bolshevik newspaper, pro-government troops sent to the take telephone and telegraph office and protest to Winter Palace। अब हुआ क्या, अब उसमें मोनार्ची जो किंग था, प्राइम मिनिस्टर तो गए, लेकिन फिर भी सेना को सरकारी बिल्डिंग की रक्षा के लिए तैनात कर दिया गया। कई इमारतें थी, ही बिना विंटर पैलेस की सुरक्षा के लिए सेना को जो है लगा दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब विद्रोह बढ़ने वाला है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने वाला है, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे खिलाफ हो गए। मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिट ऑर्डर टू सपोर्टर ऑफ द सेज गवर्नमेंट ऑफिस एंड द अरेस्ट मिनिस्टर। अब मिलिट्री रिवॉल्यूशन, आपको अच्छे से पता है कि मिलिट्री रिवॉल्यूशन में अब सेना उसके खिलाफ हो गई, और अब इन्होंने क्रांति कर दी, सैनिक विद्रोह होने लगा, एक मिलिट्री रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई। और ओवरऑल जो है एक अच्छी लाइन है, गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग टू टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर, यहां नहीं था, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर टू सपोर्ट द सेज गवर्नमेंट ऑफिसर अरेस्ट मिनिस्टर। एक एक करके मिलिट्री रिवॉल्यूशन में जो मोनार्ची मंत्री हुआ करते थे, मंत्री प्रमुख हुआ करते थे, या हेड हुआ करते थे, या कंजर्वेटिव आइडिया के पीपुल्स थे हु कनेक्टेड विद द किंग टीजर निकोलस एट दैट टाइम, उनके लिए अब उन्हें बंधक बनाना, उन्हें अरेस्ट करना शुरू कर दिया वहां के लोगों ने। क्योंकि देखिए दिमाग में रहेगा रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्यों होती है, जब हमारे अधिकार छीने जाते हैं, जब हमें इक्वालिटी से हटा दिया जाता है और टैक्सेस, ऊपर से टैक्सेस इंपोज कर दिए जाते हैं। तो दुनिया में दीज ऑल आर रीजन, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन है इक्वालिटी। आपने देखा सबसे एग्जाम्पल में फ्रांस में कि 600 लोगों से कह दिया खड़े हो जाओ, 300 लोगों को बिठा लिया था। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 300 का मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट से 300 पीपुल्स गए थे और तीसरे से 600 गए थे। तो 600 वालों से कह दिया कि जगह नहीं है तो पीछे बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। इसके बाद व्हेन डिमांड ऑफ द नेशनल असेंबली या थर्ड स्टेट ने मांगा कि 1 वोट 1 वैल्यू 1 पीपल, तो किंग लुई 16 ने कहा नहीं, ये गलत है। आपको क्या लगता है?
ये गलत है। मतलब हमने कह दिया 1P 1 पीपुल 1 वोट 1 वैल्यू, IP IV IV ऐसा, तो क्या ये गलत है? गलत नहीं है। यू हैव टू राइट टू वोट एंड इक्वालिटी ऑल्सो। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड। If you have the equality, fraternity, even you have the fundamental right. Neither your country is not democratic. Due to undertaking by the monarchy, undertaking by the dictator or a king or a privileged people, dynastic people. आप लोकतांत्रिक देश के नागरिक नहीं हैं, और अगर हैं, अगर आपको मानते हैं इंडिया में, सपोज दैट इंडिया में इन दिस टाइम आपका अधिकार है कि आज मुझे पढ़ना है और मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा। यू राइट। गवर्नमेंट भी प्रोटेक्शन करे है 6 to 10 ईयर। मैंने दिया था सर्व शिक्षा अभियान, प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 6 to 10 ईयर ऑल दीज चिल्ड्रन, नॉट गर्ल्स पर्टिकुलर, नॉट बॉयज, नॉट पुअर। लिखा है आप लोगों ने, किसी ने पुअर, किसी ने गर्ल्स, किसी ने बॉयज, है ना। हालांकि काफी को सही कर दिया कि एम ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान प्रोवाइड द एजुकेशन फॉर, जबकि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड द ऑल दीज पीपल मतलब 6 to 10 ईयर चिल्ड्रन, ये है यहां पर रखा। एंड ऑल्सो प्रोवाइड द कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भारत के प्रत्येक बच्चे को फ्री मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। If the children are unable or parents are unable to pay the fees of the school, CBSE school and the higher school, then elementary education provided by the government of India for the children of India. So चाहे गरीब चाहे अमीर, पढ़ने का अधिकार पूरी सबको ही है। This is the characteristic of democratic nation. At that time, France, Russia, Japan, London, and कहना चाहिए India and Sri Lanka and many of the nations in the world, even France, nobody having a right to study. Many of the book, many of the NCERTs in 10th 9th में पूरा भरा पड़ा है कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, 25 साल का है, 3 दिन की बेच देने के लिए तैयार है, उसी को वोटिंग राइट होगी। दिस कॉन्स्टिट्यूशन बाय द नेशनल असेंबली। और लुई 16 तो कह रहा था नहीं कि पूरे फ्रांस में 3 वोट डलेंगे, जिसमें 2 हमारे हैं और 1 कचान जिसका है, तो हम जीतेंगे हमेशा। ये भी गंदा सिस्टम था, इसीलिए इस सिस्टम को बदला गया और इसीलिए 1 वोट 1 वैल्यू लाई गई। लेकिन जब रेवोल्यूशन हो गई आफ्टर द लुई 16, भी कह दिया 25 साल 3 दिन का वेतन और केवल प्रॉपर्टी होगी 25(3)(p). ये कंडीशंस रख दिए। अ पीपल कंप्लीटेड 25 years एंड एबल टू प्रोवाइड द बेस 3 days, और आदमी है, मैन होना चाहिए, इसमें एम भी लगाओ, नॉट फीमेल। तो फीमेल को तो 100-150 सालों तक अधिकार ही नहीं आया वोट का। तो आज इवन आपके अधिकार हैं, है ना। तो ये रिवोल्यूशन का यही कारण होता है। हिंदुस्तान में ऐसा होने लगेगा तो यहां भी हो जाएगा। अंग्रेजों को भगाया क्यों? क्योंकि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाते थे, स्टेटरी कमीशन बनाते थे, ऑल दिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड स्टेटरी कमीशन फॉर द इंडियंस, बट नो इंडियंस पार्टिसिपेशन ओवर हियर। कोई कमीशन मैंने आपके लिए बनाया, आपके नाम से बनाया, लेकिन कोई भी आप में से कोई नहीं है। तो आप कहेंगे 9th B के आप क्लास टीचर हैं, 9th B में आपने कमीशन बनाया, लेकिन सर पार्टिसिपेशन में हम लोग तो कहीं दिख नहीं रहे। आप कहीं कहते 11th A आएगा, कहीं कहते 12th आएगा, कहीं कहते ये आएगा। इवन हमने आपको ना देखा तो फिर विरोध शुरू हो जाएगा। यही हुआ स्टेटरी कमीशन। तो ब्रिटिशों को भगाया, रिवोल्यूशन टाइप ही था, वो तो क्रांति थी, लेकिन नॉन वायलेंस बेस्ड थी, क्योंकि हमें वो अधिकार नहीं देते थे, ना तो वोटिंग राइट, ना तो पढ़ने का, बस केवल वर्किंग राइट था कि आप काम करिए। उन्होंने कहा था यू आर स्किल्ड कॉपिस्ट, इंडियन आर द स्किल्ड कॉपिस्ट। स्किल्ड कॉपिस्ट का मतलब होता है माहिर नकलची हैं आप। यू आर द प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब गवैये, गवैये मतलब नॉट सिंगर, गांव के, है ना, गवैये हो, जाहिर माहिर नकलची हो। यू आर एबल टू डू आउटसाइड द वर्क, यू आर अनेबल टू डू इन द इनसाइड द वर्क। ऑफिशियल काम आप नहीं कर सकते,
क्योंकि आप तो नकलची हैं, आप जाइए बाहर खेत में काम करिए, यहां नहीं कर सकते आप, ऐसा बोला। एंड सबसे सबसे कहना चाहिए कि एक और भी एक चीज है, सिविलाइज की जिम्मेदारी कह रहे थे यूरोपियंस, कहते हैं हमारी जिम्मेदारी है पूरी दुनिया को सिविलाइज करने की, क्योंकि सब मूर्ख हैं। वाइल्ड एनिमल इवन इन इंडिया, जो बड़े बड़े जानवर हुआ करते तो उन्हें कहते इनका शिकार करो, क्योंकि भारत में बुद्धि नहीं है, और बड़े बड़े जानवर मारने से भारत के लोग थोड़ा सही हो जाएंगे, सही मतलब अकल आ जाएगी। तो ये इसीलिए उन्हें यहां से, नहीं तो क्यों भगाए थे भाई, वो तो डेवलप कर रहे थे देश को, रेलवे लाइन बिछवा रहे थे, कैनाल्स बनवा रहे थे, स्कूल भी बनवाने लगे थे, तो क्यों भगाया? क्योंकि इक्वालिटी नहीं थी उनके सामने। जब इक्वालिटी जहां नहीं होती तो फिर वो देश, तो दीज, हमने आपको ये बात इसलिए बताई कि हम रिवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, दिमाग में किसी के चले कि रिवोल्यूशन मतलब काहे क्रांति कर रहे थे, अपने आराम से काम करते, घर में शाम को आते, कुछ नहीं। रिवोल्यूशन इसलिए हुआ कि अधिकार नहीं थे उस वक्त, इंडिया से यहां से वहां भगाया गया क्योंकि इक्वालिटी नहीं थी। तो ऑल दिस रीजन ऑफ द रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, इवन रशिया, इंडिया, और चाहे फ्रांस एंड डिफरेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का कोई भी देश में अगर मोनार्ची सिस्टम होगा तो फिर वो क्रांति होगी, जिस प्रकार यहाँ के पीएम को भी भागना पड़ा था। क्या मिलिट्री रिवोल्यूशन हो गया? अदर sailed down the Neba and took over the various military points. By nightfall, city was under the communities control. The minister had surrendered. देखिए, अब फ्रांस की तरह रसिया में भी सारा का सारी जो व्यवस्थाएं थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन था, वो जनता कम्युनिटी के अधीन हो चुका था, है ना, और मिनिस्टर ने सरेंडर कर दिया था कि आप जो कहो वही सही है। मिनिस्टर सरेंडर्ड and all the power or the controlling power goes to in hand of the community, not a particular people. पावर जनता के हाथ में चली गई थी, ना तो किसी एक के हाथ में अब नहीं थी। ठीक है ना बेटा, अगले वीडियो में हम अगला कुछ करवाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।